रत्नकरंडक श्रावकाचार में शास्त्र का स्वरूप बतलाया जा रहा है। किसका स्वरूप बतलाया जा रहा है? शास्त्र का। सम्यक दर्शन के 3 आधार बतलाए गए थे, देव, शास्त्र, गुरु, आप्त, आगम, तपोव्रत। 3। सम्यक दर्शन किन पर टिकता है? किन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन आता है? आप्त, आगम, तपोव्रत। इसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं देव, शास्त्र, गुरु। अरहंत भगवान का स्वरूप समझ लिया। अब देव का स्वरूप समझने के बाद शास्त्र, आगम, जिन वाणी का स्वरूप समझना है। श्लोक नंबर 9 है, निकालें, सभी उच्चारण करें। आप तो पग्यमनुल्लंघ्य आप तो पग्यमनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधिकम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् शास्त्रम कापतघट्टनम्। एक साथ मिलकर, आप तो पग्यमनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधिकम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् शास्त्रम कापतघट्टनम्। इस श्लोक में शास्त्र की प्रामाणिकता बतलाने के लिए 6 बिंदु सुनिश्चित किए हैं। देखो, किसी की भी प्रामाणिकता अगर अपन को बतानी है तो कुछ न कुछ बिंदु सुनिश्चित किए जाते हैं। भगवान की प्रामाणिकता बताई तो भगवान के बिंदु सुनिश्चित किए। क्या बिंदु थे भगवान के? कोई बता सकता क्या? सच्चे देव के स्वरूप को निश्चित करने के लिए, उनकी प्रामाणिकता को बतलाने के लिए 3 बिंदु कौन थे? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। बहुत बढ़िया, एक बात आपको ख्याल में आ गई। अब अगर हम शास्त्र को दुनिया के मंच पर सबसे अधिक प्रामाणिक बताना चाहें तो कुछ बिंदु उसमें निश्चित करना पड़ेंगे ना। गांव में ये व्यक्ति सबसे प्रामाणिक है, सबसे ज़्यादा वजनदारी रखता है, तो फिर उसकी कुछ विशेषताएं बताना पड़ेंगी। सही बोलता है, लेन देन ठीक रखता है, पूरे गांव का ख्याल रखता है। कुछ हम बिंदु उसके सुनिश्चित करेंगे, तभी तो उसकी जो मैंने प्रामाणिकता बताई है उसमें मुहर लग पाएगी, उसको लोग मानेंगे, पक्का होगा। तो ऐसे ही शास्त्र की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? हाँ, पुस्तकों की, किताबों की बात नहीं चल रही, अखबार मैगजीन की बात नहीं चल रही। अखबार मैगजीन से उसकी क्या प्रामाणिकता? नहीं, इस शास्त्र की बात चल रही है। तो शास्त्र को समझने के लिए हमें वो नजरिया बनाना पड़ेगा। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र की विशेषताएं क्या होती हैं, वो किसके द्वारा कहा गया है, ये सब समझना पड़ेगा। आपका परिचय शास्त्रों से कम होगा। आप फिर भी ठीक हो, इस परंपरा में हो तो आपको परिचय है, लेकिन जो इस परंपरा में नहीं हो उनको शास्त्र का परिचय क्या है? जो मिला उसे वो मान के चल रहे हैं, धर्म की श्रद्धा से मान रहे हैं। धर्म के नाम पर सभी समुदायों में लिखा गया है, लेकिन हमारे कुछ बिंदु सुनिश्चित हैं। जैन दर्शन थोपा थापी का काम नहीं करता। क्या मैंने कहा सो सही है, मानना पड़ेगा तुम्हें? जैन दर्शन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, थोपा थापी का काम नहीं।
सब कुछ हम बताएंगे और बाद में आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे। सब बताया और स्वतंत्र छोड़ दिया और कह दिया एज यू लाइक, तुम्हें जो पसंद है सो देख लो। अच्छा व्यापारी, दुकानदार, अच्छा माल रखने वाला ज्यादा थोपा थापी नहीं करता, ज्यादा घिसा पिटी नहीं करता, क्योंकि उसको अपने माल पर भरोसा रहता है। ग्राहक को परख करके माल दिखाता है, अच्छा दिखाता है, और ग्राहक अगर आगे पीछे होता है तो खुश होकर के क्या कहता, भैया पर तुम्हारी इच्छा है, हमने तो सही चीज बताई, अब आपकी मर्जी हो तो ले लो, नहीं हो तो देख लो, एज यू लाइक, हमें कोई बात, हम बाध्य नहीं करेंगे तुमको। और जब वो सीढ़ियां उतरने लगता है या उठ करके जाने लगता तो क्या और कह देते, सुनो पूरे गांव में घूमाओ, लौट के यही आना पड़ेगा, है क्या कह देते हैं, हाँ जाओ 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 चले जाओ, अरे पंडरी तो छोड़ो, पूरे मंडला में नहीं मिलेगा, लौट के यही आना पड़ेगा, कहते, क्योंकि उसको अपने माल पर भरोसा है। दुनिया के मंच पर हमने जिन्हें भगवान घोषित किया है और जो भगवान का स्वरूप बतलाया है, उसमें किसी को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। हमने तो स्वरूप सुनिश्चित किया है और इस स्वरूप में जो फिट हो जाए, कोई भी हो, बुद्ध, बीरजन, हरिहर, ब्रह्मा, अगर इस स्वरूप में आ रहे हैं तुम किसी भी नाम से स्वीकार कर सकते, नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो स्वरूप सुनिश्चित है। ऐसे ही शास्त्र के बारे में पूरी दुनिया के मंच पर हम डंके की चोट पर कहते हैं कि भैया हमने इसे शास्त्र माना है, तुमने किसे शास्त्र माना है वो तुम जानो। तुम्हारा शास्त्र शास्त्र है कि कभी शस्त्र बन जाएगा, ये हमें पता नहीं है। तुम्हारा शास्त्र शास्त्र है कि कभी किसी को शस्त्र बन जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने जैसे शास्त्र कहा है उसमें हमारी प्रामाणिकता है। अगर तुम कोई बाधा डाल सकते हो तो बताओ, नहीं मानना है वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं मानना वो मर्जी है, लोकतंत्र है, किसी को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम इसमें बाधा डालो, इसे गलत साबित करो, अगर गलत साबित कर देते हो तो हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, और गलत साबित नहीं कर पाते हो तो शास्त्र यही है, शास्त्र का स्वरूप भी यही है। अच्छा बताओ, अखबार की उम्र कितनी है? अखबार की उम्र कितनी है? अखबार की उम्र कितनी है? जब तक अगला अखबार तुम्हारे हाथ में नहीं आया तब तक अखबार की उम्र है। और अगर किसी शहर में शाम का निकलता है तो सुबह तुम्हें मिला था, शाम को दूसरा मिल गया तो वो शाम को ही एक्सपायर हो गया, और अब सुबह शाम की बात भी पुरानी हो गई, अब तो लेटेस्ट और करंट टीवी चैनलों पर आ रहा है, तुरंत के तुरंत चित्रों के साथ। तो अब अखबार की उम्र कितनी रह गई? और वैसे देखा जाए तो जब तक व्यक्ति अखबार को पढ़ नहीं लेता या पलट नहीं लेता तभी तक अखबार जिंदा रहता है। और एक बार उसने पढ़ा, पलटा और रख दिया, अखबार गया। अखबार की कोई खास प्रामाणिकता नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। किताब की उम्र कितनी है? किताब की उम्र कितनी है बताओ? परीक्षा तक कह रहे हैं ये लोग, किताब की उम्र कितनी है? ये कह रहे परीक्षा होने तक।
अरे परीक्षा होने तक तुम्हारे लिए है, वही किताब तुम्हारे भैया के काम भी आएगी, वही तुम्हारी छोटी बहन के काम भी आएगी। तो तुम्हारे लिए परीक्षा होने तक है, लेकिन किताब अभी जिंदा है। तो किताब कब तक जिंदा रहेगी? जब तक कि शिक्षा बोर्ड उसका सिलेबस चेंज नहीं कर देता। क्या? जब तक शिक्षा बोर्ड उसका कोर्स चेंज नहीं कर देता, तब तक किताब जिंदा बनी रहती है। खराब हो जाए तो थोड़ी कटिंग करा लो, उखड़ गई जिल्द तो रिपेयरिंग करा लो, और वो पुरानी पुरानी होकर के किताब भी जिंदा बनी रहती है। लेकिन प्रेस से नई की नई किताबें छप करके आई हैं और स्टॉक रखा गया है, और उसके बाद भी बुक सेलरों के पास पहुंच गई है, मार्केट में आ गई है, और एक सूचना जारी हो गई कि पुस्तकें पहुंच तो गई हैं, लेकिन अब इस वर्ष का कोर्स चेंज कर दिया गया। तो नई की नई चमकती किताब भी राम नाम, किताब का क्या हो गया? किताब का क्या हो गया? राम नाम सत्य हो गया। नई की नई किताब, और बोर्ड ने कोर्स बदल दिया, राम नाम सत्य हो गया। अखबार और किताब के साथ तो ये हो सकता है, लेकिन ग्रंथ के साथ, आगम के साथ, शास्त्र के साथ ये नहीं हो सकता। अखबार निकालने वाला सामान्य आदमी भी हो सकता है, पुस्तक को लिखने वाले राइटर भी सामान्य हैं, लेकिन ग्रंथ को लिखने वाले सामान्य नहीं है, असामान्य है, साधारण नहीं है, असाधारण है। उनका ज्ञान गुरु परंपरा से, भगवान की वाणी से मिलकर के आया है। अब ग्रंथ की उम्र कितनी है बताओ? ग्रंथ की उम्र कितनी हो सकती है? कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। एक्सपायरी डेट उस पर कहीं कोई लिखी नहीं गई है। दवाइयों में लिखी है एक्सपायरी डेट, आइटमों में लिख दिया जाता है इतने समय तक ही ठीक रहेगा, लेकिन किसी भी ग्रंथ में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई। हाँ, कालंजयी मृत्यु को जीत लिया है। एक ग्रंथ यदि मान लीजिए डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो वही का वही दूसरे पर लिख दिया जाएगा, वही का वही तीसरे पर लिख दिया जाएगा, और कागज बदलते रहेंगे, ताड़पत्र बदलते रहेंगे, ताम्र पत्र बदलते रहेंगे, चांदी के पत्र बदलते रहेंगे, सोने पर भी लिखा दो तो उसके पत्र बदलते रहेंगे, लेकिन उन पर लिखा हुआ कभी बदला नहीं जाएगा। जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या कहा? क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवानी को पढ़ करके सभी को अपने जीवन को बदलने का अधिकार है। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? क्या कहा? जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवानी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। इसमें कोई वीआईपी, कोई सामान्य नहीं, कोई भी अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि ये जिनवानी है, जनवानी नहीं है, सामान्य जनों की वाणी नहीं है, जनवानी नहीं, जिनवानी है। जिन जिनेंद्र भगवंतों से आई हुई वाणी है। इस वाणी के लिए आप सभी शास्त्र के रूप में समझ रहे हो, और इस श्लोक में
शास्त्र की प्रामाणिकता को बतलाने के लिए 6 बिंदु सुनिश्चित हुए हैं। कितने बिंदु सुनिश्चित हुए? 6 बिंदु। पहला बिंदु है आप्तोपज्ञम। देखो अनुव्यार से इसका शास्त्रम, शास्त्र आप्तोपज्ञम, सच्चे देव का कहा हुआ। पहला बिंदु क्या? आप्तोपज्ञम, सच्चे देव का कहा हुआ। मतलब भगवान ने कहा है तो ही प्रामाणिकता बनेगी। अनुलंघनम, अनुलंघ्यम, अनुलंघनीय है। चक्रवर्ती चाहे शास्त्र की बातों का उल्लंघन कर दे, नहीं कर सकता। इंद्र चाहे उल्लंघन कर दे, हम तो शक्ति संपन्न, नहीं, अनुलंघनीय। अदृष्ट विरोधिकम, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि के विरोध से रहित है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। तत्व का उपदेशकृत, उपदेश करने वाला है। सार्वम, सबका हितकारी है। तथा कापत घटनम, मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला है। क्या कहा? मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला है। भावार्थ देखो, जो वीतरागी द्वारा कहा गया है एक बिंदु, दूसरा इंद्र आदि भी जिसका खंडन नहीं कर सके हैं दूसरा बिंदु, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से जो अबाधित है तीसरा बिंदु, जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक है चौथा बिंदु, जो सबका हित करने वाला है पांचवा बिंदु, और मिथ्या मार्ग को नष्ट करने वाला है ये छठवां बिंदु। अब इतनी विशेषताएं जिसमें आ जाएं हम उसे शास्त्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे? शास्त्र मान। लिखा गया किसका है हमें इससे ज्यादा प्रयोजन नहीं, लेकिन इतनी विशेषताएं जिसमें है उसे हम शास्त्र मान लेंगे। और अगर इन विशेषताओं से सहित नहीं है तो वो मनोरंजन के लिए हो सकते हैं या और भी अन्य कारणों से, लोभ भय स्वार्थ के कारण हो सकते हैं, लेकिन वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र जैसा काम करेंगे। अब देखिए, जो आपने शास्त्र के स्वरूप के लिए इस श्लोक के माध्यम से 6 बिंदु सुनिश्चित किए हैं, अब एक एक की व्याख्या और समझ लें। आप्तोपज्ञम का अर्थ क्या है? जो भगवान के द्वारा कहा गया हो। भगवान का हमारा स्वरूप सुनिश्चित है और भगवान जो भी कहेंगे या कह रहे हैं वो बिना राग द्वेष के, बिना स्वार्थ के, बिना मोह के, हाँ वीतरागता के परिणामों से। इसलिए भगवान के कथन में प्रामाणिकता है। रागी व्यक्ति राग का सहारा लेकर के पक्षपात कर सकता है, द्वेषी व्यक्ति द्वेष के माध्यम से पक्षपात कर सकता है,